अच्छा जी, बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं इस टाइम विज़िट वीज़ा के हवाला से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ स्टेट के वीज़े बंद हो गए, उधर से लगवा लो, इधर से लगवा लो। ये सारा कुछ सिनेरियो चल रहा है, इसकी रियलिटी क्या है? मुझसे कई बंदे रब्ता कर रहे हैं इनबॉक्स में आकर, और पर्सनली भी, और इसी तरह कमेंट सेक्शन के अंदर भी। तो मैं इस पर वीडियो नहीं था बना रहा, इसकी तहकीक कर रहा था और ये रिसर्च कर रहा था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैंने कहा लोग सब चैनल्स का जो है ना विज़िट कर लें, बाद में फिर हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए मुकम्मल तौर पर वीडियो देख लीजिएगा। मेरा नाम अफनान अली है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि यूएई के 3 स्टेट हैं जो विज़िट वीज़ा अनाउंस करते हैं, विज़िट वीज़ा जो है ना वो जारी करते हैं। सबसे पहला स्टेट है दुबई, इसके बाद दूसरा स्टेट है जी अबू धाबी, तीसरा स्टेट है शारजा। अब ये कहा जा रहा है कि जी शारजा से वीज़े बंद हो गए हैं, दुबई से बंद हो गए हैं, अबू धाबी से बंद हो रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप जो है ना विज़िट वीज़ा दुबई से डालो, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो विज़िट वीज़ा है वो शारजा से डालो, उधर से डालोगे तो उधर से नहीं। ये सारा कुछ चल रहा है। इसकी रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है? तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विज़िट वीज़ा कोई भी बंद नहीं है। शारजा से भी विज़िट वीज़ा निकल रहा है, अबू धाबी से भी निकल रहा है और दुबई से भी निकल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना, उनके कहने का सिर्फ ये मकसद होता है कि हम किसी एक स्टेट को टारगेट करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि भाई इधर से वीज़े बंद हैं, लिहाजा जब हम ऐसी वीडियो डालेंगे उस पर व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, तो फिर हमें जो है ना अपनी दुकान चमकाने का मौका मिलेगा, हमें जो है ना अपनी दुकान गर्म करने का मौका मिलेगा, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, हमारी जो एक रीच है ना वो बढ़ेगी। लोगों के कहने का ये मकसद होता है। आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आधी बात बताते हैं, बिल्कुल क्लियर बात कोई भी आपको नहीं बताता। अब बहुत सारे लोगों के विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो रिजेक्ट होने में या रिजेक्शन के अंदर जो सबसे मेन रोल होता है वो टाइप करने वाले पर होता है। सही है ना? टाइप करने वाला जो है उस पर सारा जो मामला है वो इम्प्लीमेंट होता है कि उसकी गलती की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अब वीज़ा रिजेक्शन के बाद भी आपको वो असल बात बताते नहीं हैं। सही है? जब आपका वीज़ा नहीं लगता वो आपको कहते हैं भाई ओवरफ्लो है, ओवर जो है ना लोग हो गए हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्ट होने में मसला क्या है? मसला ये है कि आपकी जो डिटेल डाली है ना उसने विज़िट वीज़ा टाइप करने में, उसने मिस्टेक कर दी है। वजह यह है कि पीछे उसके पास लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसने तेज़ी से काम लिया, और तेज़ी से काम लेने की वजह से आपका विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हुआ। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट सही तरह से नहीं हुए, सही उसने अपलोड नहीं किए। ये वजह आपको वो बताता नहीं। तो ये मामला चल रहा है कि विज़िट वीज़ा कोई भी बंद नहीं है, कोई भी बैन नहीं है। विज़िट वीज़े निकल रहे हैं, पाकिस्तानियों के निकल भी रहे हैं, हर कंट्री के लोग इधर विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि विज़िट वीज़ा पर वो ओवर स्टे हो रहे हैं। ओवर स्टे ज़ाहिर है, जब आप 1 मंथ का विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 1 मंथ से पहले ही अगर आपने एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसको बढ़ा लें। और अगर आप 2 मंथ का विज़िट वीज़ा लेकर आ रहे हैं और आपका 2 मंथ का विज़िट वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो आप 10 दिन पहले ही कोशिश करें कि अगर आपने जो है ना वो उसको एक्सटेंड करना है तो आप उसको एक्सटेंड करें। एक्सटेंड का मतलब होता है आपने मज़ीद इधर रहना है। अब मज़ीद रहने की एक ही सूरत है कि आपने अपना विज़िट वीज़ा दोबारा रीन्यू करवाना है या दूसरा वीज़ा समझ लेना है, तो आप पहले से ही तैयारी कर लें। अब टाइम थोड़ा सा होता है, लोग आखिरले वाले दिनों में ये मामलात करते हैं। तो याद रखें कि आप जब ओवरस्टे होते हैं तो आपको फ़ाइन पड़ता है। यूएई दुबई के विज़िट वीज़े का जो फ़ाइन है वो हर दिन का 50 दिरहम है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। लोगों को पता भी नहीं होता और वो जो है ना उनको फ़ाइन आ रहा होता है। तो आपने अगर एग्ज़िट करना है तो आप उसी टाइम से पहले
जो है ना वो एग्ज़िट कर लें, और अगर आपने बढ़ाना है तो आप जनाबे वाला उसी टाइम से पहले उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अभी ग्रेस पीरियड भी ख़त्म कर दिया गया है कि आपको 10 दिन दिए जाते थे, ये भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। विज़िट वीज़ा पर जो है ना, विज़िट वीज़ा को अप्लाई करने के हवाले से भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट है, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है, और ये सारी जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो है ना एयरपोर्ट पर शो ऑफ मनी है, होटल बुकिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। बाकी फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के ऑप्शन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हम डालें वो आप तक हम पहुंचाते रहें। आप तक बिल्कुल ही पहुंच जाएगी, जिस तरह बिजली का बिल हर साल हर महीने आपके पास पहुंचता है महंगाई के साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।